इस वीडियो में बार चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बार चार्ट को गैंट चार्ट भी बोलते हैं। इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा हो कि वाई एक्सिस में एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया गया है, जो एक्टिविटीज है वो ABCDEF, ये सारे के सारे एक्टिविटीज है। और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया है टाइम से, मतलब कि टाइम, आप टाइम को डेज में भी ले सकते हैं, वीक्स में भी। और एक्स एक्सिस ये वाला फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक, थर्ड वीक टिल 9th वीक तक है। आपको मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया गया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो बार चार्ट है, जो जिसे कि गैंट चार्ट बोल रहे हैं, ये भी एक टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और ये बार चार्ट किसने डेवलप किया है? हेनरी गैंट, वो भी 1980 में। ये थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी। मतलब कि इस ग्राफ में देखिए, यहाँ वो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया गया है टाइम में। तो एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में आपको एक्टिविटीज रिप्रेजेंट किया गया है। आप ए एक्टिविटी को देखिए, ये जीरो, ये जो यहाँ पे ये जीरो है, 0 डे से स्टार्ट हुआ है टिल खत्म कब हो रहा है? ये सेकेंड वीक में खत्म हो रहा है। फिर अब बी एक्टिविटी देखिए, ये बी एक्टिविटी फर्स्ट वीक को शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? थर्ड वीक को। फिर सी एक्टिविटी देखिए, ये 0 डे से स्टार्ट हुआ है और खत्म कब हो रहा है? फिफ्थ वीक को। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ए है और सी है, ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि साइमल्टेनियसली। और फिर आप सी और डी को देखिए कि जब सी खत्म हो रहा है, डी स्टार्ट हो रहा है। और ई एंड एफ को देखिए, तो ई जब स्टार्ट हो रहा है और थर्ड वीक में है, तब थर्ड वीक में एफ एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। तो थर्ड वीक से लेकर फिफ्थ वीक तक ई एंड एफ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, पर ई पहले खत्म हो रहा है फिफ्थ वीक में और एफ जाके खत्म हो रहा है 9th वीक में। तो आप यहाँ पे आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे, क्या लिखा है कि वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटीज परफॉर्म व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बोल रहा है कि ये फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो वाई एक्सिस है एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दी हूँ। और एक चीज है कि हाँ, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, एंड ऑफ द पार्ट डिनोट्स फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब एंड ऑफ द बार मतलब क्या? ये जो ए एक्टिविटी है, इसका ये वाला स्टार्ट है, बार का स्टार्ट, और ये है एंड होता है बार का एंड। ठीक, बी एक्टिविटी आ जाइए, ये होता है स्टार्ट ऑफ द बार और ये होता है एंड ऑफ द बार। तो आपको वो फिफ्थ, एक मिनट, ये फिफ्थ पॉइंट में कहा जा रहा है कि अम, ये बी पॉइंट, जैसे कि बी एक्टिविटी का ये स्टार्ट पॉइंट है और बी एक्टिविटी का एंड पॉइंट ये है। ठीक वैसे सी एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट ये 0 डे है और एंड पॉइंट है फिफ्थ वीक। सी डी एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट है फिफ्थ वीक और एंड पॉइंट है 9th वीक। ई एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट वीक, एंड पॉइंट है फिफ्थ वीक। एफ एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट है थर्ड वीक और एंड पॉइंट है 9th वीक। तो आपको दिखाई दे रहा हो कि स्टार्ट ऑफ द बार डिनोट स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि स्टार्ट, ये जो ग्रीन कलर का बार्स है, ये सारे के सारे का जो स्टार्ट होता है, जो बार का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक्टिविटी का स्टार्ट होने का टाइम को डिनोट करता है। और जितने भी ग्रीन कलर का बार्स का एंड दिख रहा है आपको, वो सारे एक्टिविटीज का, मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज का एंड टाइम डिनोट करता है। मतलब कि जैसे आप डी का देखिए, तो फिफ्थ वीक से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है? 9th वीक में। ठीक है, फिर इस पॉइंट में आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ द बार डिनोट्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी। लेंथ ऑफ द बार मतलब कि ये जो बार है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर जितने भी बार है, ये आपको दिख रहा है। ये जैसे कि बी वाला बार मान लीजिए,
ये जो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, एंड कब हो रहा है? थर्ड वीक में। अब फर्स्ट वीक से थर्ड वीक तक ये जो लेंथ ऑफ द बार है, ये इस बी एक्टिविटी को काम करने में कितना वक्त लग रहा है, मतलब कि कितना टाइम लग रहा है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है इस बी एक्टिविटी को खत्म होने के लिए, फर्स्ट वीक से थर्ड वीक तक, मतलब कि आपको 2 वीक लग रहा है बी एक्टिविटी को खत्म होने के लिए। और फिर डी एक्टिविटी आ जाइए। डी एक्टिविटी फिफ्थ वीक से लेकर 9th वीक तक, मतलब कि फिफ्थ वीक स्टार्टिंग है, 9th वीक एंडिंग है इस डी एक्टिविटी को। तो फिर ये डी एक्टिविटी का जो लेंथ है, मतलब कि 5 और 9, यहाँ पे 4 वीक्स लग रहा है आपको, हाँ, इस डी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए। तो ये 4 हो जाता है। लेंथ ऑफ द बार जो होता है वो ड्यूरेशन डिनोट करता है कि उस एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा खत्म होने के लिए। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 और मोर एक्टिविटीज कैन स्टार्ट एट द सेम टाइम, बार्स इन पैरेलल से डिनोट किया गया है। मतलब 2 और मोर एक्टिविटीज कैन स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब ये देखिए कि ए एंड सी ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, हाँ। और फिर आप देखिए कि अच्छा, ए एंड सी को ये दोनों पैरेलल बार्स है, ए एंड सी, क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, 2 और मोर एक्टिविटीज कैन स्टार्ट एट द सेम टाइम, ये वही कहता है कि दोनों दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, तो वो बार्स पैरेलल से डिनोट किया गया है। और फिर और एक चीज देखिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्टिविटीज जो स्टार्ट होता है मे ऑल्सो स्टार्ट आफ्टर वन एक्टिविटी गेट्स ओवर, बार्स इन सीरीज, मतलब क्या है कि यहाँ पे सी और डी को देख लीजिए। सी यहाँ पे खत्म हो रहा है फिफ्थ वीक पे, पर स्टार्ट कब पर जब सी खत्म हो रहा है फिफ्थ वीक पे, डी स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ वीक से। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे और एक कौन सा, अच्छा, अगर मान लो कि अगर सी यहाँ फिफ्थ वीक में खत्म हो रहा है, अगर एफ थर्ड वीक के बदले फिफ्थ वीक से स्टार्ट हो रहा है, मान लो ऐसे ही, तो आपका स्टार्टिंग डे हो जाएगा एफ का फिफ्थ डे, पर सी का हो जाएगा एंडिंग डे, एंडिंग वीक, फिफ्थ वीक। तो यहाँ पे इससे बेटर सी एंड डी देख लीजिए। सी होता है, सी का जो एंडिंग वीक है वो है फिफ्थ वीक, और डी का स्टार्टिंग वीक है फिफ्थ वीक। तो ये है बार्स इन सीरीज। और एक चीज आपको दिखाई देगा कि जरूरी नहीं है कि जो एक एक्टिविटीज खत्म होगा तभी जाके दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ए एन बी दिख रहा है, ए यहाँ पे शुरू हो रहा है, और जब फर्स्ट वीक में ए का काम चल रहा है तब बी एक्टिविटी भी स्टार्ट हो रहा है, तो ए जाके खत्म हो रहा है सेकेंड वीक में। तो जब ए एक्टिविटी फर्स्ट वीक में है, बी एक्टिविटी शुरू हो रहा है, और दोनों ए एन बी एक्टिविटी एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ परफॉर्म हो रहा है सेकेंड वीक तक। फिर जब सेकेंड वीक में ए एक्टिविटी खत्म हो गया, तो बाद में सी जो बी एक्टिविटी है ये जाके खत्म हो रहा है थर्ड वीक में। तो आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सी एक्टिविटी खत्म हुआ फिफ्थ वीक में फिर जाके डी एक्टिविटी शुरू होगा।